हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग एकदम ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। अगर पॉजिटिव नहीं सोच पा रहे हो, अपने आप को पॉजिटिव इस सिचुएशन में नहीं रख पा रहे हो, हमारे नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। वहाँ पे आपको मैं ढेर सारी पॉजिटिविटी दिन भर में देती रहती हूँ, तो जल्दी से जाके मुझे टेलीग्राम पे फॉलो करो। इंस्टाग्राम और फेसबुक के पेजेस के भी लिंक नीचे है। अगर आप डेली शॉर्ट वीडियोस या क्विक रीडिंग्स चाहते हो तो ज़रूर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए और फेसबुक पे भी फॉलो करिए, नीचे लिंक्स हैं। एंड अगर आप ब्रेसलेट लेना चाहते हो अपनी लव लाइफ को सुधारने के लिए, अपने करियर को ठीक करने के लिए, मनी इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए, तो ये इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। इसको आप ज़रूर लीजिए, मैं आपको रिकमेंड करती हूँ। इसके रिव्यूज़ मैं इंस्टाग्राम पे डालती रहती हूँ, जिन लोगों ने पहने हैं उनके एक्सपीरियंस मैं डालती रहती हूँ वहाँ पे, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो और फिर आप अपने लिए ले सकते हो। इसको ख़रीदने का जो नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, वो मैंने स्क्रीन पे दे दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। और पर्सनल रीडिंग्स भी मैं प्रोवाइड करती हूँ, बट लिमिटेड बुकिंग्स लेती हूँ, क्योंकि क्या हो जाता है ना कि बहुत ओवर बुकिंग हो जाती है और फिर मैं मुझे क्वालिटी देना है, क्वांटिटी नहीं रखनी है, इसीलिए मैं बहुत कम बुकिंग्स ले रही हूँ इस वक्त। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं ये नेक्स्ट फ्यू आवर्स के लिए, अगले कुछ घंटे आपके पर्सन की एनर्जी क्या होगी, उनकी फीलिंग्स क्या होंगी, क्या वो आपसे बात करेंगे, क्या एक्शंस होंगे उनके, आपके लिए एडवाइस क्या है यूनिवर्स की तरफ से, आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो इसी के लिए ये रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। तो हो सकता है कि हर चीज़ जो मैं बता रही हूँ वो आपकी सिचुएशन से मैच ना करे, तो कुछ चीज़ें मैच हो सकती है, कुछ चीज़ें मैच नहीं हो सकती हैं। तो ब्रॉड माइंडसेट रखिए अपना, ओके। कलेक्टिव है तो सारे साइंस वाले ये रीडिंग देख सकते हैं। सब लोग, जो लोग ये वीडियो ओपन कर चुके हैं, देख रहे हैं, सबके लिए ये वीडियो है और टाइमलेस है। तो जब कभी भी देखना चाहते हो, फॉर एग्जांपल अगर कभी आपके सामने ये वीडियो आ जाती है 5 महीने बाद भी, तभी भी ये वीडियो आपके सिचुएशन से, उस वक्त के सिचुएशन से मैच करेगी, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। शुरुआत हम लव मैसेजेस से करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ लव मैसेजेस है, जिसमें से मैं कुछ रैंडम मैसेजेस निकालूंगी और देखते हैं आपके पर्सन के प्यार भरी आपके लिए फीलिंग्स क्या है, क्या है आप में जो वो पसंद करते हैं, क्यों आपसे प्यार करते हैं। लेट्स सी। अगले कुछ घंटों में उन्हें आपकी कौन सी चीज़ है जो बहुत याद आएगी, क्या वो मिस करेंगे आपके बारे में, क्या है जिसके वजह से वो आपसे प्यार करते हैं। लेट्स सी। ओके, तो पहला कार्ड मैं निकालती हूँ, ये हेवन इज़ अ प्लेस ऑन अर्थ विथ यू। तो उन्हें धरती पे स्वर्ग का अनुभव देते हो आप, आपके साथ जब वो होते हैं तो उन्हें स्वर्ग धरती पे ही मिल जाता है। नेक्स्ट है यू आर द वन फॉर मी, आई हैव नेवर बीन सो श्योर ऑफ एनीथिंग इन ऑल माई लाइफ। तो उनको जितनी श्योरिटी आपके लिए है ना, कि आप ही उनके लिए बने हो, और वो जिस तरह से आपसे प्यार करते हैं ना, वैसा वो शायद ही किसी और सिचुएशन के लिए फ़ील करते हो या किसी और के लिए फ़ील किया हो उन्होंने। यू वैल्यू एवरीथिंग आई शेयर। तो जब भी आपसे वो कुछ भी शेयर करते हैं, चाहे वो दुख की बात हो, चाहे वो सुख की बात हो, आप उसकी बहुत वैल्यू करते हो और उन्हें वो बहुत ज़्यादा पसंद है। आपने कल का वीडियो अगर किसी वजह से मिस कर दिया होगा, मे बी नोटिफिकेशन ना गई हो आपके पास, तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही बढ़िया टॉपिक मैंने वीडियो बनाया था। तो उसकी लिंक मैं फर्स्ट कमेंट में दे दूँगी। इस वीडियो में जो पहला कमेंट होगा नीचे, उस पर उसकी लिंक होगी। आप इसके बाद वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छी गाइडेंस है उसमें, बहुत एडवाइजेस है आपकी सिचुएशन के लिए। सो या पिक अ कार्ड रीडिंग है, ठीक है। ओके, तो पहला मैसेज आपके पर्सन की तरफ से है, योर वॉइस साउंड सो सेक्सी व्हेन यू विस्पर इन माई ईयर। तो उनको आपकी आवाज़ बड़ी सेक्सी लगती है जब स्पेशली आप उनके कानों में फुसफुसाते हो। यू होल्ड मी लाइक यू नेवर वॉन्ट मी टू गो। तो आप उनको ऐसे पकड़ते हो जैसे आप उनको कभी छोड़ना ही नहीं चाहते हो। और आखिरी मैसेज है, यू कॉल और टेक्स्ट मी टू सी इफ़ आई एम ओके। तो आप हमेशा उनको कॉल या मैसेज करते हो ताकि आप वो देख सके कि आप कैसा महसूस कर रहे हो, ठीक हो या नहीं हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और दूसरे कार्ड्स से भी देख लेते हैं आपके लिए लव मैसेजेस क्या है आपके पर्सन की तरफ से। सो पहला मैसेज है, यू प्लस मी इज़ क्यूटेस्ट कपल एवर। तो वो आप दोनों को क्यूटेस्ट कपल मानते हैं। नेक्स्ट है, शफल कर लेते हैं।
नेक्स्ट जो है वो है आई विश आई कुड पैक यू। तो कहीं ना कहीं वो आपको हक करना चाहते हैं, अपने बाहों में भर लेना चाहते हैं। और जो आखिरी मैसेज है वो है आई एम ब्लेस्ड दैट यू आर द मैन दैट आई चोज़ टू बी विथ, यू आर माई सुपर हीरो। तो चाहे आप लड़की हो लड़का, वो आपको अपना सुपर मैन या सुपर वुमन मानते हैं, तो ब्लेस्ड फील करते हैं अपने आप को। सो यही कुछ प्यार भरे मैसेजेस है जो आपके पर्सन आपको देना चाहते थे। उनके दिल की बात मैंने आपको बता दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ सिचुएशन है आप दोनों के बीच में इस वक्त। इसको थोड़ा इस साइड में रख देते हैं। क्या कुछ सिचुएशन है आप दोनों के बीच में, क्या चल रहा है, सिचुएशन क्या है और आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है, सब कुछ देखते हैं। ओके, इसको कर देते हैं इस साइड में। ओके, चलिए इस वक्त आप दोनों के बीच की सिचुएशन क्या है, क्या हुआ है, क्या चल रहा है आप दोनों के बीच में। इस वक्त की सिचुएशन क्या है। ब्रेन वॉशिंग, मुझे लगता है कि आपको या आपके पर्सन को, क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जी पे ज़्यादा फोकस है हमारा, मे बी उनको कोई इन्फ्लुएंस कर रहा है, उनका कोई फ्रेंड या कोई एक्स या उनके पेरेंट्स, कोई ना कोई उनको डेफिनेटली आपके अगेंस्ट इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ब्रेन वॉशिंग चल रही है, उनको कुछ पढ़ा रहे हैं, पट्टी पढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे लगता है जो सिचुएशन में आप दोनों हो इस वक्त किसी और की वजह से हो। ओके, नेक्स्ट है सोलमेट। तो जिनके साथ आप डील कर रहे हो, जिनके भी बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, काफ़ी लोगों के लिए आपकी ये सोलमेट है, ये आपके सोलमेट है। और मे बी शायद ये उनको ना पता हो, लेकिन आप क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में जानते हो, स्पिरिचुअल कनेक्शंस के बारे में जानते हो, आप ये फील करते होंगे पहले से ही कम्युनिकेशन। तो मुझे लगता है आप दोनों के बीच में मे बी कम्युनिकेशन नहीं है इस वक्त। मे बी सिचुएशंस ऐसी नहीं है जहाँ पे आप दोनों बात कर पा रहे हो, या अच्छा कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है आप दोनों के बीच में। ठीक नहीं है कम्युनिकेशन, क्योंकि हम प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं। काफ़ी लोग यहाँ पे सेपरेशन में, हो सकता है शादीशुदा हो और सेपरेट हुए हो, या अगर शादी नहीं भी हुई है, आई थिंक काफ़ी लोग यहाँ पे सेपरेशन में हैं। और आखिरी मैसेज है बिलीव। तो मुझे लगता है इस पर्सन ने आपको लेकर ना कुछ धारणाएं अपनी बना रखी है, कुछ बिलीव्स बना रखे हैं, और वो उसको चेंज नहीं करते हैं। मतलब कुछ सोच आपके बारे में बना रखी है इन्होंने, और कुछ गलत फहमी भी हो सकती है। मे बी किसी ने इनको पट्टी पढ़ा दी हो, कुछ आपके बारे में गलत सलत बता दिया हो, या बार बार आपके बारे में कुछ गलत बताते हैं और वो उनकी बातों में आके दूर हो जाते हैं आपसे। तो कुछ धारणाएं इन्होंने डेफिनेटली बना रखी है आपको लेकर, जो शायद गलत है, बट वो उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं और हमारे जो चक्रा विजडम ओरेकल है उनसे भी देख लेते हैं कि सिचुएशन क्या है इस वक्त। सिचुएशन क्या है आप दोनों के बीच में। 2 कार्ड्स चाहिए मुझे इस वक्त की सिचुएशन के लिए। तो पहला कार्ड है बिटर स्वीट एंड दूसरा कार्ड है बैलेंस। ओके, कहीं ना कहीं एज फार एज आई कैन सी दिस, मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में, मुझे लगता है कि सिचुएशन बैलेंस्ड नहीं है। या तो आप अपनी तरफ से चीज़ें ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, बट सामने से आपको वैसा रिस्पांस नहीं मिल रहा है, या तो उनके साइड से चीज़ें ठीक करने की कोशिश हो रही है बट आपके साइड। तो जब एक पर्सन उस मूड में होता है कि मुझे सब ठीक करना है, दूसरा पर्सन उसको ख़राब कर देता है। ओके, मुझे ये भी लग रहा है कोई तो है यहाँ पे, या तो आपके पर्सन ही लग रहे हैं ज़्यादातर, तो जो ना इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं, इस रिश्ते से भाग रहे हैं बेसिकली। सच्चाई ये है कि वो प्यार करते हैं आपसे, बट उस प्यार से वो भाग रहे हैं, उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। ओके, जैसे मैंने कहा, काफ़ी लोगों के लिए हो सकता है किसी ने उनको इन्फ्लुएंस कर दिया हो, सो उनको वही चीज़ सही लग रही है जो उन्होंने सुनी है। तो सुनी सुनाई बातों पे यकीन करके मुझे लग रहा है सिचुएशन ख़राब हो चुकी है आप दोनों के बीच में। आगे बढ़ते हैं और अगले कुछ घंटों की एनर्जी देखते हैं आपके पर्सन की। ओके, पहला है कन्फ्यूजन और गॉसिप। सी अगेन, मे बी वो बहुत ज़्यादा किसी से आपके बारे में कॉन्वर्जेशन में रहते हैं, आपके बारे में कम्युनिकेट करते हैं कि ये ऐसी है, ये ऐसा कर दिया, वो वैसा कर दिया। या हो सकता है कि कोई उनको बार बार आपके बारे में पूछ के आपके बारे में गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, गलत सलत आपके बारे में बता रहे हैं
क्योंकि वही कन्फ्यूजन उनके अंदर क्रिएट कर रहा है, वही बातें, वही जो गॉसिप हो रही है ना आपको लेकर उनके लाइफ में, जिसके भी साथ वो शेयर करते हैं, या तो उनकी एक्स हो सकती है, या तो उनके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, या तो उनकी कोई दोस्त हो सकती है, या जो भी है, वो उनको बहुत गलत चीज़ें बता रही है और जिसकी वजह से उनके अंदर के और कन्फ्यूजन बढ़ सकती है। ओके, अगले कुछ घंटों में। तो ये मैं ओवरऑल देख रही हूँ, बॉटम डेक में ट्रिकरी है। सी आई टोल्ड यू समवन इज़, कोई तो है उनके लाइफ में जो उनको गलत सिखा रहा है, गलत सलत थॉट्स उनके मन में भर रहा है जो उन्हें शायद नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है ये जो होता है ना, जो लोग ऐसे गलत सलत चीज़ें भरते हैं दूसरों के दिमाग में, उनको तो मैं तो बोलती हूँ कि यार कुछ अच्छा ही कर लो ज़िंदगी में ऐसा करने के बजाय, राइट? ऐसा क्यों करना है यार? किसी के रिलेशनशिप में घुस रहे हो, उनको ख़राब कर रहे हो, देयर इज़ नो पॉइंट ना। आगे बढ़ते हैं और हमारे ओशो ज़ेन डेक, जो कि मेरा बहुत ही फेवरेट डेक है, अभी की एनर्जी देख ले आपके पर्सन की। कंपैरिजन, सी आई टोल्ड यू, मे बी वो अपने एक्स के साथ बात कर रहे हैं या अपने किसी दोस्त के साथ बात कर रहे हैं, और वो जो दोस्त है वो उनके दिमाग में इतनी सारी चीज़ें भर रहे हैं जिसकी वजह से वो आपको किसी और से कंपेयर करने लगे हैं। हो सकता है कि उनके मन में ऐसे थॉट्स आ रहे हो कि यार पहले सिचुएशन कैसे हुआ करती थी और अब सिचुएशन कैसी है, यू नो कितना बदल गए हैं ये पर्सन, ऐसा उन्हें लग रहा है। और आखिरी मैसेज है थंडर बोल्ट। सी डेफिनेटली यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है इस पर्सन के मन में आपको लेकर, कुछ गलत धारणाएं, कुछ गलत थॉट्स है जो आपके रिश्ते को ख़राब कर रही है। टाबू मोमेंट आ चुका है बेसिकली आप दोनों के रिश्ते में, जो कि ठीक हो जाएगा, क्योंकि गलत फहमी होती है, आखिर में वो ठीक हो ही जाती है एक समय के बाद। आगे बढ़ते हैं और अगले कुछ घंटों में उनकी एनर्जी देखते हैं। पहला कार्ड है रिसेप्टिविटी, वाव, जो कि बहुत अच्छी बात है। रिसेप्टिव बनेंगे तो आपकी बात सुन पाएंगे, समझ पाएंगे। लेजीनेस, देखिए अगले कुछ घंटों में ये मुझे रेडी तो दिख रहे हैं। अगर कुछ लोग जो ये रीडिंग देख रहे हैं क्योंकि आप रीच आउट करना चाहते हो, इनसे बात करना चाहते हो, अगर आप ये सोच रहे हो कि अगले कुछ घंटों में मैं बात करूँगा या बात करूँगी इस पर्सन से, तो मुझे लगता है ये पर्सन ओपन होंगे आपसे कम्युनिकेशन करने में। ओके, ये आपको मे बी रिस्पॉन्ड कर दे, बात कर ले आपसे, बट कहीं ना कहीं जितने जल्दी आपको रिस्पॉन्ड करेंगे उतने ही जल्दी मे बी विदड्रॉ भी कर सकते हैं, यू नो अचानक से बदल सकते हैं अपनी डायरेक्शन को। अचानक से आपकी बात सुन रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, और अचानक से अपना रास्ता ही बदल दे, क्योंकि बॉटम डेक में आइसोलेशन है। तो ये पर्सन मे बी अकेले रहना चाहते हो, मे बी इनको अकेले रहने में मज़ा आ रहा है, उनको अकेले रहने कुछ समय के लिए अपना स्पेस चाहिए, अपना टाइम चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि इनको अकेले रहना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सिचुएशन इस वक्त क्या है आप दोनों के बीच में, क्या कुछ चल रहा है। इस वक्त सिचुएशन क्या है? ओके, देखिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि देखिए मुझे लगता है आप जिनसे डील कर रहे हो ना, ये पर्सन इस वक्त गलत जगह से गाइडेंस ले रहे हैं। हो सकता है कि वो किसी टैरो रीडर के पास, किसी एस्ट्रोलॉजर से आपके बारे में पूछ रहे हो गाइडेंस। इनको सॉरी लाइट चली गई है तो थोड़ा लाइट की कमी होगी। तो गाइडेंस जिनसे भी ये ले रहे हैं ना आप दोनों के लिए, वो गलत इनको मिल रही है, ऐसा मुझे लगता है। अब ये ज़रूरी नहीं कि वो एस्ट्रोलॉजर से बात कर रहे हैं या टैरो रीडर से बात कर रहे हैं। हो सकता है कि वो किसी अपने दोस्त से बात कर रहे हो आपके बारे में, और आगे क्या हो सकता है उस पर डिस्कशंस कर रहे हैं। तो वो उनको जो सामने से जो राय मिल रही है वो गलत है। ओके, सी आई टोल्ड यू, डेफिनेटली मुझे लगता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्टबर्न एनर्जी में है इस वक्त। ना तो आपकी कोई बात सुनने के तैयार है, ना तो अपनी कोई बात रखने को तैयार है। ये देखिए ऐसा तो नहीं है कि ये पर्सन आपसे प्यार नहीं करते हैं, बट इस वक्त तो नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में है, और ये और ज़्यादा बढ़ गया है बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस जो इनको मिल रही है। सी देख रहे हो, एम्परर का कार्ड भले ही है, लेकिन जो पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पे आप इसको देखिए, इनको कोई चटपट्टी पड़ा रहा है जिसकी वजह से ये गलत सलत सोच रहे हैं आपके बारे में। ओके, व्हाट मोर? ओके, द चैरियट,
कैंसर। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मे बी ये पर्सन ना इस वक्त बहुत ही चार्जड अप हो गए हैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। इनको ऐसा लग रहा है कि मुझे मे बी इन्होंने फोकस आपसे हटा दिया है एंड फोकस कहीं और ही है इनका, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। मे बी इनको लग रहा है कि नहीं, अब मुझे अपने ऊपर फोकस करना चाहिए, मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए, आई शुड नॉट लुक बैक, मुझे प्यार व्यार इन चीज़ों पर अब फोकस नहीं करना है। सो ऐसी एनर्जी में है बिल्कुल, जैसे बेलगाम हो चुके हैं, अपनी ही धुन में अपनी डायरेक्शन में भाग रहे हैं आगे। और देखते हैं। जैसे मैंने आपको बोला, काफ़ी लोगों के लिए मुझे लगता है कि ये डेफिनेटली किसी से एडवाइस ले रहे हैं या किसी से डिस्कशंस इनकी बहुत ज़्यादा हो रही है आपको लेकर, और जो सामने से जो भी एडवाइस मिल रही है ना, वो बहुत ही गलत मिल रही है। काफ़ी लोगों के लिए तो मुझे ये भी लगता है कि जो लोग मैरिड है स्पेशली, मे बी अपने घर वालों से आपके बारे में बात कर रहे हैं या उनके घर वाले मान नहीं रहे हैं। जिनकी शादी हुई है, मुझे लगता है कि मे बी उनके घर वाले बहुत ज़्यादा दखल अंदाजी कर रहे हैं आप दोनों के बीच में, अपने डिसीजंस थोप रहे हैं उन पे। और अगर जो लोग बात कर रहे हैं, आप कांटेक्ट में हो, शादीशुदा नहीं हो, मुझे लगता है कि मिनिमम कांटेक्ट अगर आप दोनों में हो रहा है, तो भी मुझे लगता है कि ये पर्सन ना कॉम्प्रोमाइज़ तो करना चाहते हैं आपके साथ, बट जिनके साथ ना ये बात कर रहे हैं आपके बारे में, वो होने नहीं दे रहे उस चीज़ को। ओके, चलिए और देखते हैं करंट एनर्जी क्या है। अल्केमिस्ट, या देखिए, कहीं ना कहीं बेसिकली इनके अंदर एक स्टबर्न एनर्जी मैं देख पा रही हूँ शुरुआत से ही, जो इनको जैसे होता है ना, हम किसी बात को, किसी पर्सन को लेकर कुछ राय बना लेते हैं, ये तो ऐसा ही है, मैं तो इसके साथ, अगर इसने मुझसे बात की तो मैं इससे ऐसा ही बात करूँगा। तो वैसे स्टबर्न एनर्जी में है बहुत ज़्यादा ये पर्सन। ओके, और ये अपनी ही बातों को ठीक प्रूव करना चाहते हैं, अपनी धुन में है, अपनी स्टबर्न एनर्जी में बहुत ज़्यादा है। ओके, एंड देखिए, चाहे तो ये पर्सन इस रिश्ते को इस वक्त तुरंत ठीक कर सकते हैं, बट ये अलग ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और एक कार्ड निकालते हैं। ओके, फॉर अ लॉट ऑफ यू मुझे लगता है कि देखिए, ये काफ़ी लोगों के लिए तो मुझे लगता है ये अपने करियर या जो भी ये करते हैं, स्टडी या काम या बिजनेस, उस पर ना अपना ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको भूल सके इस वक्त। मे बी वो जो भी करते हैं उसमें काम में बिजी रख रहे हैं अपने आप को, ताकि आपकी याद ना आए उनको। ओके, बट मुझे नहीं लगता कि वो हो पाएगा, क्योंकि ये पर्सन सच में बहुत प्यार करते हैं आपसे। नेक्स्ट कार्ड है पोस्टुलेंट। ओके, मुझे लगता है इस वक्त ये पर्सन अकेले रहना चाहते हैं, सॉलिट्यूड में रहना चाहते हैं, अपने ही साथ रहकर चीज़ों को समझना चाहते हैं। बिल्कुल भी किसी से बात करने के मूड में नहीं दिख रहे इस वक्त, जो कि एनर्जी चेंज होगी डेफिनेटली। ये इस वक्त की एनर्जी मैं बता रही हूँ। इस वक्त तो ये अकेले रहना चाहते हैं अपने साथ ही। ओके, इनकी बस एक ही गलती हो रही है ना, ये पर्सन अपना माइंड बहुत ज़्यादा फर्म रख रहे हैं कि ऐसा है तो ऐसा ही है, चेंज नहीं कर रहे अपने माइंड को, जो कि गलत है। ओके, फॉर अ लॉट ऑफ यू मुझे लगता है ये पर्सन इस वक्त बहुत सेल्फिश माइंडसेट में है, अपने बारे में सोच रहे हैं। आपको लाइक ये पर्सन ना आपको लेकर बिल्कुल सोच ही नहीं रहे हैं, ये बस अपने ही बारे में सोच रहे हैं, अपनी धुन में है, अपने ही माइंडसेट में है। इनका ही फिक्स्ड कुछ माइंडसेट बना लिया है एंड उसी में ये फिक्स्ड मुझे दिख रहा है। चलिए, आगे के कुछ घंटों में इनकी फीलिंग्स, इनकी एनर्जी क्या होगी। ओके, मुझे देखिए, मैं क्लियरली अगर आपको बताऊं, मैं झूठ नहीं बोलना चाहती और ना मुझे झूठ बोलना है, मैं ऐसी हुई नहीं, मुझे जो लगता है मैं बोल देती हूँ। काफ़ी लोगों को ऐसा लग सकता है कि मैं डिसअपॉइंट कर रही हूँ उनको, लेकिन सच्चाई यही है। मुझे ज़्यादा एफर्ट्स डालते हुए ये पर्सन नहीं दिख रहे अपने साइड से कि आपको कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं या ऐसा कुछ। बट अगर आपके तरफ से कुछ आता है तो ये पर्सन एटलीस्ट आपसे बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको इग्नोर कर देंगे या आपको हटा ही देंगे एकदम से, ऐसा नहीं है। एटलीस्ट ये रिप्लाई करेंगे, ये मैं देख रही हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट और क्या है, जस्टिस, लिब्रा एनर्जी है।
देखिए इनका माइंडसेट है ना अगले कुछ घंटों में भी मुझे फिक्स्ड ही लग रहा है कि मैंने जो किया वो सही किया, मैंने जो बोला वो सही बोला, मैंने अगर इसको अपने से दूर कर दिया तो वो सही किया। तो इनका माइंडसेट नहीं बदलेगा अगले कुछ घंटों में, ये ऐसे ही माइंडसेट में रहेंगे जहाँ पे ये अपनी धारणाओं पे ही फिक्स्ड रहेंगे। खुद से खुद से कुछ नहीं करना चाहेंगे, आपके ऊपर डिपेंड रहेगा कि आप रीच आउट अगर करते हो तो ये रिप्लाई करेंगे आपको। नेक्स्ट है यहाँ पे द बर्निंग टावर, जो टावर एनर्जी है स्कॉर्पियो। ओके, देखिए इनको ना ऐसा लगने लगा है कि अब सब कुछ ख़त्म है, अब ठीक कुछ नहीं हो सकता। इनका माइंडसेट अगले कुछ घंटों में ऐसा रहेगा कि यार बहुत बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, बट जब जो हो गया है वो हो गया है। वो उसको ठीक करने के बारे में नहीं सोचेंगे। ही विल बी लाइक, जो भी जिनसे भी आप डील कर रहे हो दे विल बी लाइक कि चलो छोड़ो, हो गया, अभी क्या करना उसके बारे में बार बार क्या सोचना। ओके, मुझे लगता है देखिए जो सेपरेशन आप दोनों के बीच में आया है ना, उसने उनको भी बहुत हर्ट किया है, ऐसा नहीं कि वो बहुत खुश है। एंड वो खुद भी मुझे लगता है कि उनको भी बुरा लग रहा है डेफिनेटली कि जो उन्होंने किया है आपके साथ। लेकिन एक होता है कि अपनी गलतियों को समझना और एक होता है कि अपनी गलतियों को मानना सामने वाले पे के सामने और उसको ठीक करना। बट आपके पर्सन मुझे ठीक करते हुए नहीं दिख रहे हैं, बस मानते हुए दिख रहे हैं अपने आप से। एंड आई ऑल्सो सी इनके अंदर ना अगले कुछ घंटों में आप देखोगे कि काफ़ी ज़्यादा इमोशनल लेवल पे स्थिर, लाइक एक स्टेबिलिटी नहीं होगी, बहुत ज़्यादा उथल पुथल होगी मन में, कुछ ठीक से समझ नहीं पाएंगे, अच्छे डिसीजंस या अच्छा सोच नहीं पाएंगे बेसिकली। व्हाट मोर द नेक्स्ट फ्यू आवर्स। ओके, द नाइट, तो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो मुझे लगता है कि पर्सन में भी तलवार लेके खड़े ही रहे, और अगर आप उनके पास जाते हो वो आपकी बात तो सुनेंगे लेकिन उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल पाएगा। ओके, वो आपकी बात सुनेंगे, रिसेप्टिविटी उनके अंदर दिख रही है मुझे सुनने की, बट उस पर अच्छे से रिएक्ट नहीं करेंगे। मे बी गुस्सा कर दे, या मे बी आपको कुछ बोल दे, इंसल्ट कर दे आपकी, या कुछ पुरानी बातों को लेकर कुछ बोल दे। ऑल्सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है प्रॉफिटेस है यहाँ पे। आई थिंक फॉर अ लॉट ऑफ यू, काफ़ी लोग यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस में दूर दूर रहते हो, लाइक डिस्टेंस है फिजिकली प्रॉपर आप दोनों के बीच में। एंड देखिए आगे जाके जो मैं एनर्जी फील कर पा रही हूँ ना फ्यूचर में, अभी ये कुछ घंटों की बात हो रही है राइट, तो ये एनर्जी इतनी ज़्यादा चेंज नहीं हो रही है मुझे दिख रही है जहाँ तक, बट आने वाले टाइम में ये पर्सन डेफिनेटली आपसे कनेक्ट करेंगे क्योंकि उनकी इच्छा है, वो प्यार करते हैं, इट्स जस्ट कि वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। नेक्स्ट, ओके, देखिए कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि काफ़ी ज़्यादा, देखिए ये पर्सन दिखाए नहीं भले, बट ये बहुत सैड रहेंगे अगले कुछ घंटों तक। इनको आपकी याद आएगी, ये आपको मिस करेंगे, बट इनका प्रॉब्लम ये है कि अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते, अच्छे से रिएक्ट नहीं कर पाते चीज़ों पे। तो उसी माइंडसेट में मुझे दिख रहा है जहाँ पे ये डिसअपॉइंटेड रहेंगे, बहुत ज़्यादा सैड रहेंगे, लव लाइफ से खुश नहीं रहेंगे बिल्कुल भी। यहाँ पे है प्रिंस, जो कि है प्रिंस ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। देखिए काफ़ी लोगों के बीच तो मुझे कम्युनिकेशन होते हुए क्लियरली दिख रही है, अगर आप स्पेशली नो कांटेक्ट में हो जो लोग, उनके बारे में बात कर रही हूँ, बट उससे कोई उनकी तरफ से नहीं आएगा क्वाइट पॉसिबल, एंड उससे कोई ना डिसीजन नहीं निकल पाएगा, या बोलते हैं ना सोल्यूशन नहीं निकल पाएगा। बात तो कर लोगे आप दोनों लेकिन उससे कोई सोल्यूशन नहीं निकल पाएगा। एंड बट आप दोनों ही अपने अपने लाइफ्स में हैप्पी ओके रहोगे, लाइक ऐसा नहीं कि आप बहुत सैड हो रहे हो और वो भी बिल्कुल ही रह नहीं पा रहे, ऐसा नहीं रहेगा, यू बोथ विल मैनेज समहाउ। ओके, आगे बढ़ते हैं और मूनोलॉजी डेक से देख लेते हैं एग्जैक्टली उनकी फीलिंग्स क्या होंगी, सॉरी आगे जो नेक्स्ट कुछ घंटों में आपके लिए क्या सिचुएशन होने वाली है। बहुत गर्मी हो रही है, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। तो देखिए बेसिकली यूनिवर्स आपको यही बताना चाहता है कि अगर आपने गिव अप कर दिया, तो देखिए कभी कभार क्या होता है, हमें खुद से कुछ
सिचुएशंस में दूर रहना पड़ता है, ताकि सामने वाले पर्सन को हमारी वैल्यू समझे, उसे वो समझे कि उसने हमें गंवाया है, उसने हमें हर्ट किया है, उसने हमें डिसअपॉइंट किया है। अगर आप बार बार कंट्रोल खो दोगे खुद पे और बार बार सामने से जाके बात कर रहे हो इस ढीठ पर्सन से, तो वो कैसे सुधरेंगे? तो जो आप अचीव करना चाहते हो वो पास में है, लेकिन आपको उस गिव अप नहीं करोगे तो ही ये पर्सन आपकी वैल्यू समझ के आपके पास आएंगे। और अगर आपने कंट्रोल खो दिया, अगर आपका बिल्कुल सेल्फ कंट्रोल नहीं है और आपने बात कर ली, तो ये खुशी एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे जहाँ पे ये पर्सन आ रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, आपको मना रहे हैं। नेक्स्ट है इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। देखिए, कई बार हमारे मन में काफ़ी नेगेटिविटी होती है, कई बार हम खुद को गुड इनफ नहीं मानते हैं, कई बार हम शक करते हैं। मैंने तो बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स देखे जो हर रीडिंग में उन्हें सेम क्वेश्चन होता है कि वो उससे बात कर रहा है या नहीं, वो उससे बात कर रही है या नहीं। तो ये जो नेगेटिविटी है ना, शक से रिश्ते बिगड़ जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो शक बेबुनियाद नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल कई क्लाइंट्स ऐसा बोलते हैं कि वो सेम टाइम पे ऑनलाइन क्यों होते हैं, फिर इसका मतलब थोड़ी ना ये कि यार वो सही बात कर रही है, हो सकता है कुछ और किसी और दोस्त से बात कर रहा हो। तो आप शक, बेबुनियादी शक जो होता है ना, वो बहुत गलत होता है, आपको वो नहीं रखना चाहिए मन में। तो नेगेटिविटी जो है उसको हटाना है आपको अगले कुछ घंटों में, और वर्क थ्रू योर फियर्स। डेफिनेटली यहाँ पे काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनका इनर वर्क करना बहुत ज़रूरी है। आपने अपने अंदर बहुत से डर बिठा के रखे हैं कि इस पर्सन के बिना मैं तो रह ही नहीं पाऊँगी, ये तो मेरे पास आएगा ही नहीं, या ये या वो, इन सारे डर को आपको सामना करना पड़ेगा, तब जाके आप एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप को पाओगे, इस पर्सन का प्यार ले पाओगे, एक्सेप्ट कर पाओगे। एंड बॉटम में बिलीव इन द इम्पॉसिबल। सो जिनको भी लगता है कि वो नहीं आएंगे, सब कुछ ख़त्म है, वो तो इतना रूड बोल के मुझे चला गया है, या वो मुझसे गुस्सा कर गई है, उसने तो मुझे खुद बोला है मुझसे बात मत कर वरना मैं घर पे बता दूंगी, ये हो जाएगा, तो बिलीव करो सब कुछ ठीक हो जाता है। जब इमोशंस हावी हो जाते हैं ना इंसान पे, तब वो खुद को नहीं रोक पाता है। ओके, तो प्यार है इस पर्सन के अंदर, वो जस्ट खो गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं और आपके लिए कुछ एडवाइस या मैसेजेस देखते हैं। तो आपके लिए अगर आपके कुछ काम नहीं बन रहे हैं, आपका जॉब का या कुछ भी, तो आपको एनिमल्स या बर्ड्स को फीड करना है, उससे आपके काम बनना शुरू हो जाएंगे। और तुम्हारी बाहों में सुकून है। सो इस पर्सन को आपकी बाहों में सुकून फील होता है। मैंने बोला प्यार है, लेकिन उससे बड़ा है, राइट। नेक्स्ट है हमारे ड्रीम्स मैं ज़रूर पूरे करूँगा। तो मैंने जैसे आपको बोला, काफ़ी लोगों के लिए तो मे बी अपने करियर को लेकर फोकस्ड है, उनको अभी लग रहा है कि इस वक्त मुझे करियर पे ज़्यादा फोकस देना चाहिए। हीलिंग नीडेड। आई टोल्ड यू, आपको हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। अपने आप को हील करिए, और हील करने के लिए सबसे पहले तो है ये पहचानना कि हमें हीलिंग की ज़रूरत है, तभी से ही हीलिंग शुरू हो जाती है। तुम मेरी ज़िंदगी हो, सो आप उनकी ज़िंदगी हो। नेक्स्ट है मुझे गलत मत समझना जान। तो वो चाहते हैं कि आप उनको गलत ना समझे। नेक्स्ट है लॉर्ड शिवा। तो आप लॉर्ड शिवा को वर्शिप कीजिए, डेफिनेटली आपके लिए कुछ बेनिफिशियल है। वैसे भी बेनिफिट्स देख के भगवान को वर्शिप नहीं करना चाहिए, हर एक को करना चाहिए विदाउट एनी कंडीशन। ये वक्त भी बीत जाएगा, तो जो भी सिचुएशन है ना आप दोनों के लव लाइफ में स्पेशली, वो ठीक हो जाएगी, डोंट वरी। एंड आखिरी ओके 2 मैसेजेस आए हैं, तो देख लेते हैं क्या है। ये दिन भी बीत जाएंगे। सी अगेन सेम मैसेज आया है, बट अलग अलग। देखिए मैंने आपको बोला ना, ये वक्त भी बीत जाएगा और ये दिन भी बीत जाएंगे, 2 अलग अलग कार्ड से आए हैं। सी ओके। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शो ग्रैटिट्यूड। तो देखिए हम लोग कई बार ना मैंने बहुत लोगों को ऐसा देखा है कि आप उन रिश्तों के लिए जो इस वक्त आपके साथ नहीं है, जो आपसे दूर है, उन रिश्तों के लिए जो आप उन रिश्तों को ख़राब कर देते हो जो आपके करीब है, लाइक आपके फादर मदर के साथ, आपके सिबलिंग्स के साथ, आपके दोस्तों के साथ, आपका खुद के साथ भी रिश्ता ठीक नहीं रहता है। तो चिड़चिड़ करके इसका गुस्सा उसके ऊपर निकाल रहे हो, उसका गुस्सा इसके ऊपर निकाल रहे हो, करने से कुछ नहीं होता है। आपको डेफिनेटली अपने गुस्से पे, अपने फीलिंग्स पे काबू करना चाहिए। एंड जो लोग आपसे प्यार करते हैं उनको ग्रैटिट्यूड शो करिए कि यार तुम मेरी लाइफ में, आई एम वेरी हैप्पी टू हैव यू। ओके। एंड अभी हम साईं बाबा डेक से आपके लिए एडवाइस देखते हैं। देखिए ये जनरल लाइफ के लिए एडवाइस नहीं देख रही हूँ मैं, लाइक जो भी सिचुएशन, देख प्यार ही सब कुछ नहीं होता है, प्यार के अलावा भी लाइफ में बहुत कुछ है। लाइक आपका करियर है, आपकी जॉब है, तो उसके, आपकी हेल्थ है, आपका कर्मा है, जो भी आप चाहते हो,
उसके लिए देखते हैं कि आपके लिए एडवाइस क्या है साईं बाबा डेक के थ्रू। पहला एडवाइस आपके लिए है फ्री विल। गिव योर फ्री विल टू बाबा एंड नॉट योर डिज़ायर्ड स्क्रिप्ट। यस, ये बहुत ज़रूरी है कि हम भगवान से बोलते कि मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, इसको मुझे दिला दो, उसको मुझे दिला दो, बट भगवान आपको कई बार वो चीज़ें नहीं दिलाते। क्यों? क्योंकि भगवान की स्क्रिप्ट कुछ अलग है, भगवान कुछ और चाहते हैं और आप उसके विपरीत अगर चाहोगे तो भगवान आपको वो नहीं देंगे। तो अपना फ्री विल दो कि भगवान, सरेंडर कर दो कि भगवान आप जो मुझे दोगे वो मुझे मंजूर है, तो भगवान आपको बेहतर देगा। क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे लिए तब टॉक्सिक होती है बट हमें तब समझ में नहीं आता है, और जब अब कुछ वक्त बीत जाता है ना तब हमें समझ में आता है कि ये चीज़ अच्छा हुआ मुझे नहीं मिली। ओके, नेक्स्ट है फेस रियलिटी। स्टॉप रनिंग आफ्टर अ मैरिज, इट्स एन इल्यूजन। देखिए कई बार ना हम कुछ भ्रम वाली ज़िंदगी में जीने लगते हैं, भ्रम बना लेते हैं, आंखों के ऊपर पट्टी बांध लेते हैं। कई बार हम ऐसे सिचुएशंस में अटक जाते हैं जहाँ पे जो रियलिटी नहीं होती, भ्रम होता है वो। तो आपको भ्रम में नहीं जीना, इल्यूजन में नहीं जीना आपको। ओके, आपको रियलिटी चेक करनी ज़रूरी है, फेस करिए रियलिटी को जो भी है। और आखिरी मैसेज आपको लिए साईं बाबा की तरफ से है, यू आर द यूनिवर्स। तो तुम ही ब्रह्मांड हो। अहम ब्रह्मासी, मतलब तुम ही ब्रह्मांड हो, तुम्हारे अंदर खुद एक ब्रह्मांड है। एक्सप्लोर द यूनिवर्स विद इन यू। तो आपके अंदर सब कुछ है, आपके अंदर विजडम है, पावर है, प्यार है, सब कुछ है। तो अपने अंदर ही सब कुछ ढूंढो। भगवान भी अपने अंदर ही होता है बट हम उसको बाहर ढूंढते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बुक ऑफ लाइफ। तो लाइफ में हैव अ फ्यू बैड चैप्टर्स। तो देखिए हमारा जीवन भी एक किताब की तरह है, उस किताब में कुछ अच्छे चैप्टर होते हैं, कुछ बुरे चैप्टर होते हैं, बट होप ऑफ गुड वंस इज़ बाउंड टू फॉलो। बट अगर हम निराश नहीं होके होप रखेंगे कि यार कुछ तो मेरे लाइफ में अच्छा भी होगा, तो वो अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो दैट वाज इट। कैसी लगी आपको ये रीडिंग? अगर रीडिंग पसंद आई है तो लाइक चिपका दीजिएगा। अगर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे तो वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ पूजा तरे। मेरा शादी के पहले का नाम तरे है एंड मेरा शादी के बाद का नाम है महाले। कुछ लोग मुझे जानते भी होंगे शायद, तो आप मुझे हेलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। मेरा इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा।